बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज मैंने शब्द और पद का अंतर आपको पढ़ा दिया है। आज बारी है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाने से पहले मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह समझा देती हूँ। ये शब्द निशान जो है, जो किसी भी वर्ण पर बिंदी रखती है, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। आज के दौर में अनुनासिक जो है वो कभी कभी प्रिंट की असुविधा कह सकते हैं या कंप्यूटर के ज़माने की बात कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं चंद्र बिंदु की जगह भी बिंदु लगा के लोग काम चला लेते हैं। दोनों के बोलने में बस थोड़ा सा अंतर है कि अनुस्वार बोलते समय प्राणवायु बिल्कुल नाक से निकलती है तो अनुस्वार कहते हैं, और इसमें आधा हिस्सा जो है नाक से आता है, कुछ हिस्सा जो है उसके मुंह से हवा बाहर आती है। जैसे कहते हैं चांद। अब द के पहले और च के बीच की जो संधि समय है उसमें जो है स्वर नाक से निकलकर मुंह तक आ जाता है, आवाज़ जो रहती है, तो ये अनुनासिक कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाता है। जैसे पूरे पंख, गंगा इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें मैंने निशान आपको बता दिया कि ये अनुस्वार और अनुनासिक का निशान है। अब आपको दूसरी चीज़ बता दूं कि अनुस्वार जो होता है, हमारे क से लेके म तक के बीच में जितने वर्ण 25 वर्ण पढ़ते हैं, इन 25 वर्णों में जो हर पंचम वर्ण होता है, 25 वर्णों में पंचम वर्ण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, और अंग, ये पंचम वर्ण है। तो उसी तरह च छ ज झ इया, त ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी ये आपके जो है पंचम वर्ण है। हर लाइन का पांचवा वर्ण जो है वो पंचम वर्ण है, इसी को हम कहते हैं पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण ही जो है यही अनुस्वार में परिवर्तित होता है। ये आपका क्या हो जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो यही मैंने कहा कि यहाँ पर आके ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो आपको दो चीज़ें इसमें जानना जरूरी है कि अनुस्वार क्या है। तो अनुस्वार कहते हैं जब किसी भी वर्ण को बोलते समय प्राणवायु नाक से निकलती है तो हम उस वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का निशान मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और हर पंचम वर्ण जो होता है वही अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये मैंने समझाने के लिए किया था, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए, अब अनुस्वार क्या है वो मैं आपको लिखवाती भी चलूँगी और समझाती भी चलूँगी, ताकि आपको लिखने का भी झंझट खत्म हो जाए। अनुस्वार की परिभाषा पहले लिख देती हूँ, जिसका चिन्ह मैं यहाँ बना दे रही हूँ, आप इसको देख के समझ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास वायु को बहुत सारी किताबों में प्राणवायु भी लिखा रहता है, आप चाहे श्वास वायु कहिए या प्राणवायु कहिए। श्वास वायु या हवा कह सकते हैं, नाक से ही निकले तो उस
वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है जिसे अनुस्वार कहते हैं। तो ये अनुस्वार हो गया। इसका कुछ नियम है कि संस्कृत शब्दों में अनुस्वार अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहता है। जैसे संवाद, संयोग, अंश इत्यादि। दो चार शब्द मैंने लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि संस्कृत के शब्दों में अनुस्वार लगाने के पहले अगर अन्य वर्गीय यानी जितने पंचम वर्ण अनुस्वार बनते हैं उन पंचम वर्णों के बाद जो बचे हुए वर्ण होते हैं अगर उनमें से कोई, जैसे यहाँ या आया है, यहाँ श आया है, यहाँ वो आया है, तो ये सब माँ के बाद आते हैं। तो ये आते हैं तो इनके पहले के वर्ण पर जो होता है बिंदी लग जाती है, अनुस्वार लग जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। और दूसरा नियम है स्वर रहित पंचमाक्षर स्वर रहित पंचमाक्षर के बाद यदि सवर्गीय मतलब उसी वर्ग के, सवर्गीय का मतलब तो उसी वर्ग के शेष चार वर्ण में से कोई वर्ण आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये हो गया आपको। तो पंचम वर्ण जो होते हैं वो आपको पंचम वर्ण में भी लिखिए तो गलत नहीं है, लेकिन पंचम वर्ण को आज अनुस्वार में बदल दिया गया है। तो आपको इतना मैंने लिखवा दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको रब करूंगी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हूं, मैं रब करती हूँ।
तो इतना चीज हुआ कि अनुस्वार किसका बनता है, अनुस्वार किसे कहते हैं, और फिर अनुस्वार कैसे लिखा जाता है, साथ ही साथ पंचमाक्षर क्या होते हैं, इतनी चीजें मैंने बता दी। और अब पंचम वर्ण मैंने बता दिया कि पंचम वर्ण क्या होता है। अब मैं आपको कुछ अलग से नियम और बताती हूँ। जो नियम मैंने शुरू किया मैंने उसी नियम का हिस्सा है ये। तो तीसरा करके लिख लीजिए कि अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन सभी स्वर रहित पंचमाक्षर पंचमाक्षर यहाँ मैं लिख देती हूँ, बल्कि क्योंकि आपको समझ में आ जाए क्या है पंचमाक्षर। बहुत सारे बच्चे शुरू से नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। यही पंचमाक्षर हैं सारे। का उच्चारण न के समान होता है। जैसे कंबल, तो कंबल कैसे लिख देंगे हम? कंबल। कंपन, फिर संभव, तो देखिए पंचम वर्ण को हटा करके अनुस्वार लग गया है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आजकल का जो नया नियम है मानक व्याकरण के हिसाब से, तो उसमें आपको जो प्रचलित विधियां होती हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज हो गया कि और माँ का उच्चारण अनुस्वार में माँ की तरह ही होता है। अनुस्वार, इसको मैं नीचे लिखूं, अच्छा भी आपको एक लाइन लिख देती हूँ, दिखाई देगा। अनुस्वार के रूप में माँ का उच्चारण भी माँ की तरह ही होता है। माँ की तरह ही होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं अगला लिखूं। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बार बार मुझे वेट करने में फिर समय भी ज़्यादा लगता है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर चौथा लिखूं। अब चौथा नियम क्या है अनुस्वार का, कि पंचमाक्षर यदि द्वित हो जाएगा, अगर द्वित का मतलब दो बार आएगा, पंचमाक्षर अगर द्वित हो जाएगा तो फिर अनुस्वार नहीं लगता है। यदि
पंचमाक्षर, यदि पंचमाक्षर के बाद, पहले एक और नियम बताओ, के बाद, पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता, अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता। जैसे अन्य, चिन्मय, ठीक है, कि किसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण आ जाए तो फिर ये अनुस्वार नहीं बनता, जो रहता है उसी का आधा अक्षर लिख दिया जाता है। पंचमाक्षर यदि द्वित, यानी दो बार, जैसे ये द्वित है, ये दो बार आया, द्वित हो जाए, पंचमाक्षर यदि द्वित हो जाए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता, तो पंचम वर्ण अनुस्वार में वर्णित नहीं होता। जैसे जैसे सम्मान, सम्मेलन, सम्मिलित, प्रसन्न, तो ये हो गया। फिर छठवां नियम है अंग्रेजी या उर्दू के शब्दों में अंग्रेजी या उर्दू, अंग्रेजी या उर्दू के शब्दों में स्वर रहित पंचमाक्षर आने पर, स्वर रहित पंचमाक्षर आने पर
वह व्यंजन पूरा लिखा जाता है, जैसे लिम्का, जैसे लिम्का, तिनका, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट। मैं अगला लिखती हूँ। फिर उसके बाद आखिरी है नियम इसका कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं। संस्कृत के कुछ तत्सम के कुछ तत्सम संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में पंचमाक्षर आने पर अंत में माँ की ध्वनि, अंत में माँ की ध्वनि आने पर उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम लिखते हैं। अब अहम में क्या होता है? अब देखिए, अहम जब उच्चारण करते हैं तो या तो हम अहम ऐसे लिखें और या तो क्या करते हैं, शुद्ध रूप तो इसका ये है अहम। एक शब्द और लिख देते हैं, स्वयं। अब इसको चाहे तो स्वयं ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वयं। देखिए सही ये और ये है। तो ठीक है, ये अनुस्वार का नियम हो गया। अनुनासिक बता देते हैं अब आपको। अब अनुनासिक क्या है? जब स्वरों का उच्चारण करते समय जब स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक के साथ मुख से भी कुछ अंश में निकले तो उस वर्ण के ऊपर
चंद्र बिंदु लगाया जाता है जिसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद लिखते, जैसे चांद, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब इसके भी नियम हैं, तो अभी तो आपको मुझे लग रहा है कि जैसे चांद, अंगूठी, आंख, ऊंचा इत्यादि। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको रब करती हूँ। अब सबसे बड़ी जो बात बता दें वो है कि सबसे बड़ी बात कि ये व्यंजन नहीं है, यह व्यंजन नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि व्यंजन नहीं है, बल्कि क्या है, स्वरों का ध्वनि गुण है, बल्कि यह स्वरों का ध्वनि गुण है। जैसे अब देखिए कहाँ ये लगाया जाता है और कहाँ नहीं, मतलब कहाँ अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक लगेगा। तो जितनी शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं चढ़ती हैं, जिन मात्राओं को शिरोरेखा के ऊपर देते हैं वहाँ हमेशा अनुस्वार लगता है, और जिन पर मात्राएं नहीं होती वहाँ चंद्र बिंदु लगता है। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको हमेशा पता लग जाएगा कि कहाँ चंद्र बिंदु लगती है और कहाँ अनुस्वार लगता है। तो अब मैं इसको लिख भी देती हूँ। जिन मात्राओं जिन मात्राओं जिन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये भी नहीं चल रहा। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं वहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगता, वहाँ
अनुस्वार ही लगाया जाता है। जैसे ईंधन, ऐंठ, गेंद, भौर, पूछना। तो जिनकी भी शिरोरेखा ऊपर होगी वहां अनुस्वार ही लगेगा, अनुनासिक नहीं लगता। इनका प्रयोग सभी स्वरों के साथ शब्द की सभी स्थितियों में होता है। जैसे अंगोछा, मतलब अनुनासिक आपका आगे पीछे मध्य कहीं लगाया जा सकता है। अंगोछा, आंख, कलियां। अब देखिए कलियां में पीछे लगा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्थान पे लगता है। उल्लांघना, अब उल्लांघना में बीच में आ गया। देखिए इसमें बीच में है, इसमें अंत में, इसमें प्रारंभ में। तो ये कहीं भी लगाया जा सकता है, चाहे ये अंत में हो चाहे ये शुरू में हो। तो इतनी चीजें मैंने आज बता दी हैं। अब आप इसको अपनी पुस्तक से प्रैक्टिस करिए। तो अनुस्वार और अनुनासिक के नियम मैंने आपको बता दिए। मैं किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।